अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज मैं आप सबको हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कहानी सुनाऊंगी। पिछले एपिसोड में मैंने आप सबको हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की कहानी सुनाई थी। मैं अपनी बहन को भी आज हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कहानी सुनाऊंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सफ़ा। आज बच्चों, प्यारे बच्चों, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कहानी सुनाऊंगी। बिस्मिल्लाह। अल्लाह एक जगह की बात है। वहाँ पे शैतान ने लोगों को बुत की इबादत करने का बोल दिया। फिर अल्लाह ताला ने एक नबी भेजने का सोचा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे वो नबी। वो एक पैदा हुए एक उस शख्स के पास जो बुत बनाता था। तो फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भी वही काम मिला था एक दिन। फिर उन्होंने कहा, मैं क्यों बनाऊंगा इन पत्थरों को, ये तो सिर्फ पत्थर हैं। तो फिर उन्होंने कहा, तुम सबसे बड़े बुत बनाने वाले के बेटे हो, तुम ऐसे कैसे कह सकते हो। तो फिर एक दिन उन्होंने ऐसे ही अपने पापा को कहा। तो फिर उनके पापा ने कहा, निकल जाओ इधर से। और फिर वो निकल गए। उनको समझ नहीं आ रही था असली अल्लाह कौन है। तो उन्होंने एक पत्थर पे लेटे और वो एक दिन लेते रहे। एक दिन नहीं, वो उधर लेते रहे। उन्होंने सूरज देखा। उन्होंने कहा, ये क्या अल्लाह है। उन्होंने फिर चांद देखे। उन्होंने कहा, ये अल्लाह है। फिर उन्होंने कहा, ये सितारे। फिर उन्होंने कहा, ये अल्लाह है। फिर उनको समझ आ गई, नहीं ये अल्लाह नहीं है, ये तो बाबा चले जाते हैं। फिर वो आगे चलते गए और तो फिर वो रोए। उन्होंने कहा, ऐ अल्लाह, मुझे निशानी दिखाएं, आप कौन हैं। और फिर वो रोए। तो फिर अचानक से बिजली धड़की और फिर एक आवाज़ आनी शुरू हो गई। तो फिर उनको समझ आ गई कि अल्लाह एक है, वो आसमान में। फिर उन्होंने सोचा कि वो सारे लोगों को बताएंगे कि इन गंदे पत्थरों की इबादत ना करें, वो अल्लाह की इबादत करें, अल्लाह एक है। तो फिर वो वापस अपने शहर गए और उन्होंने ये सब कहा। और फिर एक दिन और सारे लोग हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से बहुत नाराज़ होते थे कि वो उनके खुदाओं को क्यों नहीं मानते, वो उस आसमानी खुदा को क्यों मानते हैं। तो फिर एक दिन वो इबादत गाह में गए और उन्होंने सारे पत्थरों को तोड़ दिया। और जिससे उन्होंने तोड़ा, सबसे बड़े पत्थर को नहीं तोड़ा, और जिनसे उन्होंने तोड़ा था ना, उस सबसे बड़े पत्थर के कंधे पर जो बाकी लोग थे ना, वो किसी शो पे गए हुए थे। और फिर वो जब अपनी इबादत गाह में गए, फिर उन्होंने देखा कि सारे पत्थर टूटे थे। फिर उनको पता था कि इब्राहीम हो सकता है ये। तो फिर वो उसको बादशाह के पास लेके गए। उसने कहा, नहीं मैं तो नहीं हूँ, वो तो सबसे बड़े बुत के पास था। तो फिर उन्होंने कहा कि इस बड़े बुत के पास थी ये कुल्हाड़ी, इससे ही पूछो जो कुछ ना बोल सकता है, ना कुछ कह सकता है, ना तो उसे देख भी नहीं सकता वो। तो फिर उन्होंने कहा, नहीं हो सकता ये। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, ये सबसे बड़ा बुत बाकी मुझसे ज्यादा सकता होगा, जो कुछ नहीं कर सकता। तो फिर उन्होंने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को एक दिन सजा देने का सोचा। उन्होंने इतना सोचा कि वो एक आइडिया पे आए। उन्होंने बहुत सारी लकड़ियां जमा की। तो फिर उन्होंने आग जलाई और फिर उन्होंने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को एक चीज़ पे बिठा के आग के अंदर फेंका। फिर एक लड़की है, उसने कहा, फिर फरिश्ता आया, उसने कहा, मैं हूँ अल्लाह का फरिश्ता, मैं तुम्हारी हिफाजत करने आया हूँ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। और फिर
फिर एक लड़की है, उसने कहा उस लड़की का नाम ज़ारा था। उसने कहा सारा था उस लड़की का नाम। उसने कहा मुझे भी डालो, मैं भी इसके खुदा को मानती हूँ, मुझे भी डालो। तो फिर उन लोगों ने उसकी बात नहीं सुनी और सारे लोग बहुत खुश थे क्योंकि उन्होंने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जला दिया था। तो फिर जब आग बुझी, उन्होंने देखा कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तो सही सलामत है। तो फिर सारा की और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की शादी हुई, क्योंकि सारा एक ही थी लड़की जो अल्लाह ताला की इबादत करती थी। तो फिर उनकी शादी हुई और जो सारा थी ना, वो बादशाह की बेटी थी। और सारा बहुत बुरी हो गई थी, उसका अभी तक कोई बेटा नहीं हुआ, कोई बेटा बेटी नहीं हुई, कोई बच्चा नहीं हुआ। तो फिर एक दिन वो किसी और अपने गुलामों के साथ, क्योंकि सारा तो बहुत बूढ़ी हो गई थी, उन्होंने सोचा वो किसी कनीज को हज़रत इब्राहीम से शादी करवाएं, उनका कोई बच्चा नहीं हो सकता था। तो फिर उन्होंने एक कनीज हाजरा से शादी करवाई। जो वो हाजरा एक दिन फिर वो हज़रत इस्माइल पैदा हुए। फिर एक दिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ख्वाब आया कि अल्लाह ताला ने उन्हें हुक्म दिया है कि उन्हें हज़रत इस्माइल की कुर्बानी देनी है। तो फिर उन्होंने उस ख्वाब को इग्नोर किया। अगले दिन फिर से वही ख्वाब आया। फिर उनको ख्वाब आया कि उनको मक्का छोड़ा है। और फिर वो एक दिन पर वो बीबी हाजरा को और हज़रत इस्माइल को मक्का छुड़ाए। तो फिर मक्का छुड़ाए और फिर वो बीबी हाजरा बहुत रोई। उन्होंने कहा ना कोई पानी है और ना कोई हमारी हिफाजत करने वाला है और ना कोई साया। फिर उन्होंने कहा अल्लाह ही तुम्हारी हिफाजत करने वाला है, ये अल्लाह का हुक्म है। तो फिर वो आगे चले। तो फिर हाजरा बहुत रोई। हज़रत इस्माइल भी प्यास से रोने लगे। तो फिर बीबी हाजरा को उनको कुछ समझ नहीं आया था। तो फिर वो बहुत दूर तक गई। फिर एक जगह पे उनको सफ़ा मरवा पहाड़ी मिली। फिर उन्होंने उधर 7 चक्कर लगाए। 7वां चक्कर जब खत्म हुआ तो फिर वो बहुत थक गई। तो फिर जब वो आए तो फिर हज़रत इस्माइल ने पाँव रगड़ना शुरू कर दिया। जब वो पहुंची तो फिर अंदर से आबे ज़मज़म पानी निकलना शुरू हो गया। तो फिर उन्होंने पानी पीना शुरू किया और फिर उन्होंने अल्लाह की आसमान पे देखा और कहा सुबहान अल्लाह। तो फिर एक दिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वापस आए। उधर पहले तो लोग आने शुरू हो गए, उधर लोगों की आबादी बढ़ गई। तो फिर वो मक्का एक शहर बन गया। और एक दिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम वापस आए। उनके बेटे बहुत बड़े हो गए थे। फिर उन्होंने पूछा ये हतीजा किधर है, सॉरी हाजरा किधर है, उन्होंने पूछा। तो फिर उन्होंने कहा हाजरा की तो कब की मौत हो गई है। तो फिर वो बहुत उदास हुए। तो फिर उन्होंने पूछा इस्माइल किधर रहता है। तो इस्माइल अपने बेटे के घर की तरफ गए। फिर वो उधर ही रहने शुरू हो गए। एक दिन फिर उन्हें ख्वाब आया कि उन्हें कुर्बानी देनी होगी अपने बेटे की। अल्लाह ताला ने उन्हें हुक्म दिया। तो फिर वो एक दिन फिर बहुत एक पहाड़ पे गए। वहाँ पे साथ में शैतान भी आ रहा था। उसने कहा ना तो अब कुर्बानी, ये तुम्हारा बेटा है। उन्होंने 3 बार शैतान को पत्थर मारे। तो फिर तब पहुँच गए। उन्होंने हज़रत इस्माइल को पाँव और हाथ पे बांधा रस्सी से और अपने आंखों पे पट्टी बांधी। एक बार तो शैतान ने किसी तरह से उनको वर्गलाया। तो फिर उल्टी छुरी हो गई। उल्टी छुरी उन्होंने 2 बार कोशिश की। तो फिर वो उनकी कुर्बानी नहीं हो रही थी क्योंकि वो उल्टी छुरी थी। और तीसरी बार फिर वो कुर्बानी वो कटने ही लगे थे कि एक बकरा आ गया
اور پھر پوری دنیا میں پہلی قربانی حضرت ابراہیم نے دی. پھر اللہ کی طرف سے آواز آئی, اے ابراہیم تیری قربانی قبول ہوئی. تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر ایک کعبہ میں گئے. ادھر انہوں نے مکہ خانہ کعبہ بنانے کا سوچا. تو پھر انہوں نے کافی بنا لیا تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگے بہت اوپر ہو گیا تھا. پھر انہوں نے حضرت اسماعیل کو کہا اور پھر انہوں نے حضرت اسماعیل کو کہا کہ میرے لیے ایک پتھر لے جاؤ, میرے لیے بہت اونچا اوک ہے. پھر وہ پتھر لینے گئے. جب وہ واپس آنے لگے تو پھر ایک فرشتہ آیا. انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک پتھر دیا اور کہا جب تمہیں اوپر جانا ہو تو یہ اوپر جائے گا. تو پھر جب وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام واپس آئے تو انہوں نے کہا اے فرشتہ مجھے پتھر دے کے گیا. تو پھر ایسے انہوں نے پورا کعبہ بنا لیا. پھر انہوں نے حضرت اسماعیل کی شادی کرنے کا سوچا. پہلی بیوی اتنی اچھی نہیں تھی. وہ پھر گئے اور کہا حضرت اسماعیل کو کہنا, میرے بیٹے کو کہنا کہ خبر دیں کہ تمہارا ابا آیا تھا. تو پھر آپ سب کو یہ کہانی بہت لمبی لگی ہوگی اور ضرور اچھی بھی لگی ہوگی. میں آپ کو اگلی ایپیسوڈ میں بتاؤں گی. سپا میں آپ سے کچھ سوال پوچھوں؟ الحمدللہ. اچھی لگی؟ سبحان اللہ. اور میں آپ سے کچھ سوال پوچھوں گی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کا کیا نام؟